भारतीय सनातन संस्कृति का ज्ञान और कई अनसुनी कहानियां घर घर पहुंचाने में हमारा साथ दीजिए और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आते हैं आज की कहानी पर। देवकी और वासुदेव की कहानी, आकाशवाणी का रहस्य। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत पुरानी और खास कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले की। ये कहानी है दो प्यारे लोगों, देवकी और वासुदेव, और उनके दुष्ट भाई कंस की। बहुत समय पहले मथुरा नाम की एक सुंदर और खुशहाल नगरी थी। वहाँ एक बहुत ही क्रूर और बुरा राजा राज करता था, जिसका नाम था कंस। कंस के अंदर बिल्कुल भी दया नहीं थी और वो अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। उसकी प्रजा उससे बहुत डरती थी और कोई भी उसके सामने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करता था। कंस का दिल पत्थर का था। कंस की एक प्यारी बहन थी जिसका नाम था देवकी। देवकी स्वभाव से बहुत ही शांत, दयालु और भगवान की भक्त थी। वो कंस के बुरे स्वभाव के बिल्कुल विपरीत थी। देवकी की शादी एक बहुत ही अच्छे और बहादुर राजकुमार वासुदेव से होने वाली थी। वासुदेव भी बहुत ही सच्चे और धर्मपरायण इंसान थे। कंस अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने खुद अपने हाथों से अपनी बहन और जीजा को उनके नए घर छोड़ने का फैसला किया। वो एक सुंदर रथ का चलाकर ले जा रहा था, जिसमें देवकी और वासुदेव बैठे थे। वो दोनों बहुत खुश थे और अपने नए जीवन के सपने देख रहे थे। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। आकाश से एक तेज रोशनी निकली और एक आकाशवाणी गूंजी। उस आवाज ने बड़े ही तेज और कठोर स्वर में कहा, अरे मूर्ख कंस, जिसे तू इतने प्यार से ले जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, वही तेरा वध करेगा। ये सुनकर कंस बहुत डर गया और गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। उसका प्यार एक पल में नफरत में बदल गया। उसने तुरंत अपनी कमर से तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी बहन को मारना चाहता था, जिसने उसे हमेशा प्यार दिया था। लेकिन वासुदेव ने हिम्मत दिखाते हुए कंस को रोक लिया। उन्होंने कंस से कहा, कंस, तुम अपनी ही बहन को क्यों मार रहे हो? वो तो तुम्हारी बहन है। अगर तुम्हें डर है तो हम अपनी हर संतान तुम्हें दे देंगे, तुम उन्हें मार देना। वासुदेव ने सोचा कि ऐसा कहकर शायद वो देवकी की जान बचा पाएंगे। कंस ने थोड़ी देर सोचा। उसे लगा कि ये बात ठीक है, क्योंकि अगर बच्चे ही नहीं होंगे तो उसे मारने वाला भी कोई नहीं होगा। लेकिन उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया ताकि वो उन पर नजर रख सके। समय बीतता गया और देवकी को एक एक करके 7 संतानें हुई। हर बार जब एक बच्चा जन्म लेता तो कंस उस बच्चे को तुरंत मार डालता। देवकी और वासुदेव बहुत दुखी थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। उनके दिल में बहुत दर्द था, लेकिन वो बेबस थे। देवकी के गर्भ में 8वें बच्चे का जन्म होने वाला था। सभी को पता था कि यही बच्चा कंस का अंत करेगा। कंस भी इस बात को जानता था और उसने कारागार की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी थी। वो किसी भी हाल में इस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन कंस भूल गया था कि भगवान की मर्जी के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। क्या आप जानना चाहोगे कि वो 8वां बच्चा कौन था और कैसे उसने कंस का अंत किया? ये हम अगली कहानी में जानेंगे। तो बच्चों, अगली बार जब हम मिलेंगे तब हम जानेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और अपने मामा कंस का वध किया। कृष्ण जन्म और कारागार का खुलना। नमस्ते प्यारे बच्चों, पिछली कहानी में हमने सुना था कि कैसे बुरे राजा कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया था, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां बेटा कंस को मारेगा। कंस ने देवकी के 7 बच्चों को मार डाला था और अब सभी को 8वें बच्चे का इंतजार था। तो एक अंधेरी रात आई। चारों तरफ घनघोर अंधेरा था और जेल में सब सो रहे थे। तभी कारागार के अंदर एक अद्भुत प्रकाश फैला। ये इतना चमकीला था कि अंधेरी कोठरी भी रोशनी से भर गई। उस रात देवकी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। ये कोई साधारण बच्चा नहीं था, ये स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। उनका नाम रखा गया कृष्ण।
उनके शरीर का रंग बादलों की तरह नीला था और उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वासुदेव और देवकी अपने प्यारे बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उन्हें कंस का डर भी था। वे जानते थे कि जैसे ही कंस को पता चलेगा कि उनका 8वां बेटा पैदा हो गया है, वो उसे मारने के लिए जरूर आएगा। तभी एक और चमत्कार हुआ। अचानक वासुदेव और देवकी की बेड़ियां अपने आप खुल गईं। जेल के दरवाजे भी अपने आप खुल गए। ये सब भगवान की माया थी। वासुदेव समझ गए कि अब उन्हें अपने बच्चे को कंस से बचाना होगा। उन्होंने नवजात कृष्ण को एक टोकरी में रखा। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और यमुना नदी में बाढ़ आई हुई थी, लेकिन वासुदेव को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। वो धीरे धीरे टोकरी को अपने सिर पर रखकर जेल से बाहर निकले। अंधेरी रात में मूसलाधार बारिश में वासुदेव यमुना नदी की ओर चल पड़े। जब वासुदेव यमुना नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नदी का पानी बहुत बढ़ गया है और उसमें तेज धारा बह रही है। उन्हें चिंता हुई कि वे अपने छोटे से बच्चे को कैसे पार कराएंगे। तभी एक और अद्भुत घटना हुई। जैसे ही वासुदेव ने अपने पैर पानी में डाले, यमुना नदी का पानी अपने आप किनारों से हटने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे नदी खुद भगवान के चरणों को छूने के लिए रास्ता दे रही हो। वासुदेव धीरे धीरे यमुना नदी को पार करने लगे। बारिश अभी भी जारी थी, लेकिन एक बड़ा सा सांप, जिसे शेषनाग कहते हैं, अपने फन को फैलाकर बच्चे को बारिश से बचाने के लिए वासुदेव के ऊपर छाया करता रहा। किसी तरह वासुदेव यमुना नदी को पार करके गोकुल पहुंच गए। गोकुल में उनके एक मित्र नंद बाबा और उनकी पत्नी यशोदा रहते थे। यशोदा ने उसी रात एक बेटी को जन्म दिया था। वासुदेव ने चुपके से अपने बेटे कृष्ण को यशोदा की बेटी के पास सुला दिया और यशोदा की बेटी को उठाकर वापस कारागार में आ गए। उन्होंने वापस अपनी बेड़ियां पहन ली और जेल के दरवाजे भी अपने आप बंद हो गए। सुबह जब कंस को पता चला कि देवकी ने बच्चे को जन्म दिया है, तो वो तुरंत जेल में भाग आया। उसने सोचा कि वो उस बच्चे को मारकर अपनी मौत को टाल देगा, लेकिन जब उसने देवकी के पास एक बच्ची को देखा तो वो हैरान रह गया। उसे लगा कि आकाशवाणी झूठी हो गई है। फिर भी अपने डर के कारण उस निर्दयी कंस ने उस बच्ची को भी पत्थर पर पटककर मारना चाहा, पर बच्ची ने माँ दुर्गा का रूप ले लिया और उसने कहा कि दुष्ट कंस, तेरा अंत करने वाला जन्म ले चुका है और तेरा अंत निश्चित है। इतना कहकर वो अदृश्य हो गई। बच्चों, असली कृष्ण तो गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर सुरक्षित पहुंच चुके थे और आगे चलकर इसी कृष्ण ने कंस का अंत किया। ये हम अगली कहानियों में जानेंगे। तो देखा आपने, भगवान कृष्ण का जन्म कितना अद्भुत था। उन्होंने जन्म लेते ही चमत्कार दिखाए और अपनी लीला शुरू कर दी। नमस्ते प्यारे बच्चों। पिछली कहानी में हमने देखा कि कैसे नन्हे कृष्ण कारागार से बचकर गोकुल पहुंच गए थे और वहां नंद बाबा और यशोदा के साथ रहने लगे थे। गोकुल एक बहुत ही सुंदर गांव था, जहां हरी भरी घास के मैदान थे, प्यारी गायें थीं और ढेर सारे ग्वालबाल कृष्ण के दोस्त बन गए थे। गोकुल में कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे। वे बहुत ही प्यारे और नटखट थे। उनकी आंखों में हमेशा एक शरारत भरी चमक रहती थी। वे कभी माखन चुरा कर खाते तो कभी अपनी प्यारी सी मुस्कान से सबका दिल जीत लेते। लेकिन मथुरा में बुरा राजा कंस अभी भी डरा हुआ था। उसे पता चल गया था कि देवकी का 8वां बेटा गोकुल में सुरक्षित है। उसने सोचा कि वो किसी भी तरह उस बच्चे को मारकर अपनी जान बचा लेगा। इसलिए कंस ने एक बहुत ही खतरनाक राक्षसी को गोकुल भेजा। उस राक्षसी का नाम था पूतना। पूतना के पास एक जादुई शक्ति थी। वो पल भर में सुंदर स्त्री का रूप धारण कर सकती थी। कंस ने उससे कहा कि वो गोकुल जाए और सभी छोटे बच्चों को, खासकर देवकी के 8वें पुत्र को विष पिलाकर मार डाले। पूतना एक सुंदर स्त्री का रूप बनाकर गोकुल पहुंची। वो घर घर जाकर छोटे बच्चों को ढूंढने लगी। उसकी आंखों में जहर भरा हुआ था, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत मीठी थी। एक दिन पूतना नंद बाबा के घर पहुंची। यशोदा अपने प्यारे कृष्ण को गोद में लिए बैठी थी। पूतना ने यशोदा से कहा कि वो कृष्ण को थोड़ा प्यार करना चाहती है। यशोदा को पूतना की सुंदरता और मीठी बातों पर
शक नहीं हुआ और उन्होंने प्यारे कृष्ण को पूतना की गोद में दे दिया। पूतना ने कृष्ण को अपनी गोद में लिया और उन्हें अपना जहरीला दूध पिलाने लगी। वो सोच रही थी कि छोटा सा बच्चा तुरंत मर जाएगा, लेकिन बच्चों, कृष्ण तो स्वयं भगवान थे। उन्होंने पूतना के जहरीले दूध को पिया नहीं, बल्कि अपनी शक्ति से उसकी जान खींचनी शुरू कर दी। पूतना का सुंदर रूप धीरे धीरे भयानक होने लगा। वो दर्द से चिल्लाने लगी और उसका असली राक्षसी रूप सबके सामने आ गया। उसका शरीर बहुत विशाल और डरावना था। थोड़ी ही देर में पूतना जमीन पर गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। गोकुल के सभी लोग ये देखकर बहुत डर गए, लेकिन यशोदा का प्यारा कृष्ण बिल्कुल सुरक्षित था। जब नंद बाबा और बाकी ग्वाले दौड़े आए तो उन्होंने देखा कि एक भयानक राक्षसी मरी पड़ी है और छोटा सा कृष्ण उसकी छाती पर खेल रहा है। सबको आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े राक्षस से इस छोटे से बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ। इस तरह भगवान कृष्ण ने गोकुल में अपनी पहली लीला दिखाई और पूतना जैसी खतरनाक राक्षसी का वध करके सबको बता दिया कि वे साधारण बालक नहीं है। आगे चलकर कृष्ण ने गोकुल में और भी कई अद्भुत लीलाएं की, जिनकी कहानियां हम अगली बार सुनेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों। गोकुल में नन्हे कृष्ण अब थोड़ा और बड़े हो गए थे। उनकी प्यारी शरारतें और अद्भुत लीलाएं हर दिन बढ़ती ही जा रही थीं। पूतना राक्षसी का वध करने के बाद गोकुल के लोग कृष्ण को और भी ज्यादा प्यार करने लगे थे और उन्हें एक असाधारण बालक मानने लगे थे। लेकिन मथुरा का बुरा राजा कंस अभी भी चैन से नहीं बैठा था। उसे जैसे ही पता चला कि पूतना मारी गई, वह और भी डर गया। उसने सोचा कि जरूर कोई बड़ी शक्ति उस बच्चे की रक्षा कर रही है। इसलिए कंस ने एक के बाद एक कई और राक्षसों को गोकुल भेजा ताकि वे कृष्ण को मार सकें। एक दिन जब कृष्ण अभी बहुत छोटे थे, वे अपनी माँ यशोदा के पास एक गाड़ी के नीचे सो रहे थे। वह गाड़ी अनाज और सामान ढोने के काम आती थी और उसे शक्तासुर नाम का एक राक्षस चलाता था, जिसने उस गाड़ी के पहिए के नीचे छिपकर कृष्ण को मारने की योजना बनाई थी। जैसे ही नन्हे कृष्ण ने नींद में अपने छोटे छोटे पैर हिलाए, उनका पैर गलती से गाड़ी के पहिए से टकरा गया और क्या हुआ, एक जोर का धमाका हुआ और पूरी गाड़ी पलट गई। शक्तासुर राक्षस का छिपने का ठिकाना ही टूट गया और वो मारा गया। यशोदा और बाकी लोग दौड़े आए और उन्होंने देखा कि छोटी सी उम्र में ही कृष्ण ने एक बड़े राक्षस को मार डाला। इसके बाद कंस ने एक और भयानक राक्षस को भेजा। इस राक्षस का नाम था तृणवर्त। तृणवर्त के पास धूल भरी आंधी का रूप लेने की शक्ति थी। वह तेज हवा का बवंडर बनकर आया और पूरे गोकुल में धूल और मिट्टी फैला दी। हर तरफ अंधेरा छा गया और लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो गया। तृणवर्त ने उस बवंडर के बीच में छोटे से कृष्ण को उड़ाने की कोशिश की। वह कृष्ण को हवा में ऊपर ले गया, लेकिन कृष्ण तो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली थे। उन्होंने तृणवर्त का गला पकड़ लिया और उसे इतना जोर से दबाया कि उसका दम घुटने लगा और वो हवा में ही गिरकर मर गया। जब धूल छटी तो लोगों ने देखा कि कृष्ण जमीन पर खड़े हैं और तृणवर्त का भयानक शरीर दूर पड़ा हुआ है। कंस ने हार नहीं मानी और उसने एक और राक्षस को भेजा, जिसका नाम था बकासुर। बकासुर एक विशाल बगुले का रूप धारण कर सकता था। वह अपनी तेज चोंच से किसी को भी मार सकता था। बकासुर एक विशाल बगुला बनकर गोकुल आया और उसने नन्हे कृष्ण को अपनी तेज चोंच में दबा लिया। सभी ग्वाल बाल डर गए और चिल्लाने लगे, लेकिन कृष्ण बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने बकासुर की चोंच के अंदर ही अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि बकासुर का दम घुटने लगा। बकासुर दर्द से छटपटाने लगा और उसने कृष्ण को अपनी चोंच से बाहर निकाल दिया। लेकिन कृष्ण ने बकासुर को छोड़ा नहीं। उन्होंने उसकी दोनों चोंचों को पकड़कर ऐसे चीर दिया जैसे कोई कागज फाड़ता है। बकासुर वहीं ढेर हो गया
और कृष्ण एक बार फिर सुरक्षित रहे। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने, नन्हे कृष्ण ने अपनी छोटी सी उम्र में ही कितने बड़े बड़े राक्षसों का नाश कर दिया। वे हमेशा गोकुल के लोगों की रक्षा करते थे और अपनी अद्भुत लीलाओं से सबको हैरान करते रहते थे। अगली कहानी में हम कृष्ण की और भी मजेदार बाल लीलाओं के बारे में जानेंगे। मिट्टी खाई या नहीं, कृष्ण की अद्भुत लीला। नमस्ते प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे नन्हे कृष्ण ने बड़े बड़े राक्षसों को हरा दिया था। अब कृष्ण थोड़े और बड़े हो गए थे और उनकी शरारतें भी खूब बढ़ गई थीं। गोकुल में कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और अपने ग्वाल बाल दोस्तों के साथ बहुत खेलते थे। वे सब मिलकर गायें चराते, नाचते गाते और खूब मस्ती करते थे। बलराम अपने छोटे भाई कृष्ण से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब कृष्ण कोई शरारत करते तो वे उन्हें छिपाते नहीं थे। एक दिन वे सब मिलकर यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते नन्हे कृष्ण को पता नहीं क्या सूझा कि उन्होंने थोड़ी सी मिट्टी उठाकर खा ली। उनके दोस्त ग्वाल बालों ने और बलराम ने ये देख लिया। वे सब जानते थे कि मिट्टी खाना अच्छी बात नहीं है और वे ये भी जानते थे कि कृष्ण की शरारतों से माँ यशोदा कितनी परेशान होती हैं। बलराम थोड़ा नाराज हुए और उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर माँ यशोदा को बताने का फैसला किया। वे सब दौड़कर माँ यशोदा के पास गए। बलराम ने माँ से कहा, माँ यशोदा, देखो तुम्हारा लाडला कृष्ण मिट्टी खा रहा था। माँ यशोदा ये सुनकर बहुत गुस्सा हो गईं। वे दौड़कर कृष्ण के पास आईं और बड़े प्यार से पर थोड़ी डांट के साथ बोली, मेरे प्यारे कृष्ण, क्या तुमने मिट्टी खाई है? बताओ, क्या ये सच है? कृष्ण ने मासूमियत से सिर हिलाया और कहा, नहीं माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई। बलराम ने फिर कहा, नहीं यशोदा मैया, ये झूठ बोल रहा है, हमने इसे अपने हाथों से मिट्टी खाते हुए देखा है। यशोदा ने फिर से कृष्ण से पूछा, तो क्या तुम झूठ बोल रहे हो कृष्ण? अगर तुमने मिट्टी नहीं खाई तो अपना मुंह खोलो और दिखाओ। कृष्ण को पता था कि उनकी माँ नाराज हैं, पर वे अपनी प्यारी शरारतों से बाज नहीं आते थे। उन्होंने धीरे से अपना छोटा सा मुंह खोला। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो क्या हुआ? यशोदा ने जब कृष्ण के मुंह के अंदर देखा तो वो पूरी तरह से हैरान रह गईं। उन्हें वहाँ मिट्टी नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। उन्हें वहाँ कृष्ण के मुंह के अंदर तारे, ग्रह, सूरज, चांद और पूरी दुनिया दिखाई दी। उन्हें वहाँ पहाड़, नदियाँ, समुद्र, जंगल और सारे जीव जंतु दिखाई दिए। उन्हें वहाँ खुद और नंद बाबा के साथ साथ पूरा गोकुल दिखाई दिया। यशोदा ने ये सब देखकर अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर से खोली। उन्हें लगा कि शायद ये कोई सपना है। उन्होंने फिर से कृष्ण के मुंह में देखा, लेकिन इस बार उन्हें वहाँ सिर्फ एक छोटा सा प्यारा सा मुंह दिखाई दिया जिसमें उनके नन्हे कृष्ण की मुस्कान थी। यशोदा को समझ आ गया कि उनका प्यारा कृष्ण सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि कोई दिव्य शक्ति है। वो अपने लाडले को प्यार से गले लगा लेती है और उन्हें माखन खिलाने लगती हैं। तो बच्चों, देखा आपने, नन्हे कृष्ण ने कैसे अपनी शरारत से ही अपनी असली पहचान दिखा दी। ये उनकी एक और अद्भुत लीला थी जिसने सबको बता दिया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। अगली कहानी में हम कृष्ण की और भी मजेदार बाल लीलाओं के बारे में जानेंगे। ऐसी और कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नटखट कान्हा और यमलार्जुन का उद्धार। नमस्ते प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे कृष्ण ने मिट्टी में पूरा ब्रह्मांड दिखाकर माँ यशोदा को हैरान कर दिया था। लेकिन एक दिन कृष्ण की एक बड़ी शरारत की वजह से यशोदा मैया को बहुत गुस्सा आ गया। हुआ यूं कि एक दिन कृष्ण अपने दोस्तों के साथ माखन चुरा रहे थे। जब यशोदा मैया ने उन्हें पकड़ लिया तो उन्होंने सोचा कि आज तो वो कृष्ण को सजा देकर ही रहेंगी ताकि वो माखन चोरी बंद कर दे। यशोदा मैया ने कृष्ण को एक ऊखल यानी अनाज कूटने का एक बड़ा पत्थर या लकड़ी का टुकड़ा से बांधने का फैसला किया। उन्होंने कृष्ण को बांधने के लिए एक रस्सी ली, लेकिन वो छोटी पड़ गई। वे और रस्सी लाईं, लेकिन वो भी छोटी पड़ गई। वे जितनी भी रस्सी लाती वो हर बार एक अंगुल छोटी रह जाती। यशोदा मैया बहुत हैरान और परेशान हो गई। ये भी कृष्ण की ही एक लीला थी।
अंत में कृष्ण ने अपनी माँ को परेशान देखकर खुद को ऊखल से बांधने दिया। यशोदा मैया कृष्ण को ऊखल से बांधकर घर के आंगन में छोड़ गईं और अपने काम में लग गईं। लेकिन कृष्ण तो कहाँ चुप बैठने वाले थे। वे उस भारी ऊखल को घसीटते हुए घर से बाहर निकल गए। वे शरारती होकर उस ऊखल को खींचते हुए आगे बढ़े। उसी रास्ते में घर के आंगन में 2 बड़े बड़े अर्जुन के पेड़ लगे हुए थे। ये पेड़ बहुत पुराने और विशाल थे। दरअसल ये कोई साधारण पेड़ नहीं थे। ये देवलोक के देवता कुबेर के 2 पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। एक बार अपने घमंड के कारण नारद मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया था कि वे पेड़ बन जाएंगे। नारद मुनि ने उनसे कहा था कि जब भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर बालक रूप में आएंगे और उन्हें छुएंगे, तभी उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। नन्हे कृष्ण उस ऊखल को घसीटते हुए उन दोनों पेड़ों के बीच से निकलने लगे। ऊखल उन पेड़ों के तनों के बीच में फंस गया। कृष्ण ने थोड़ा और जोर लगाया और जैसे ही वे आगे बढ़े, एक जोरदार धमाका हुआ और दोनों विशाल पेड़ जड़ से उखड़कर जमीन पर गिर पड़े। पेड़ों के गिरते ही एक तेज रोशनी निकली और नलकुबेर और मणिग्रीव अपने असली रूप में प्रकट हो गए। वे तुरंत कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने कृष्ण को धन्यवाद दिया कि उन्होंने अपने स्पर्श से उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया। ये सब देखकर गोकुल के लोग दौड़ कर आए। वे इतने बड़े बड़े पेड़ों को जमीन पर गिरा हुआ देखकर बहुत हैरान थे। यशोदा मैया भी डर के मारे भागी आईं, लेकिन कृष्ण को सुरक्षित देखकर उनकी जान में जान आई। तो बच्चों, देखा आपने नन्हे कृष्ण ने कैसे अपनी शरारत के बीच ही 2 देवपुत्रों का उद्धार कर दिया। उनकी हर लीला में कोई ना कोई गहरा राज छिपा होता था। अगली कहानी में हम कृष्ण की एक और अनोखी लीला के बारे में जानेंगे।